Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ma'am Zoya Malik is here. So I'm going to teach you electrochemistry, chapter number 4, class 10. So dear students, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में वो ये है कि मैंने आपकी फिजिबिलिटी के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आएगा एंड इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे अपेयर हो सकता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, दैट इज़ डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and also tell the name of two types of cell. So first of all you must know about electrochemical cell. आपको पता होना चाहिए electrochemical cell क्या होता है। ये डिवाइसेस होती हैं जो कि कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स के ऐसे सेल्स आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ऐसे सेल्स को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा आपके पास गैल्वानिक सेल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज briefly describe the nature of electrochemical cell. Now you have to prove or describe the nature of electrochemical cell. आपको बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोसेस की नेचर कैसी होती है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो बेसिकली आपके पास होते हैं ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा, ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आप कहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आप कहते हैं वहाँ पे रिडक्शन हुई है। सो जहाँ ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड होगी, ऐसे रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं? आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का बताऊं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद ब खुद होते हैं। हर वो रिएक्शन जो नेचर में खुद ब खुद होगा उसे आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई पेन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आप उस पेन को ड्रॉप कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो नीचे फ्लोर पे गिरेगा। सो इट्स मीन इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मीन्स ये खुद ब खुद हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और बच्चे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर तो आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, बट इसके ऑपोजिट अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड किया देना पड़ता है। मतलब कि आपको ईएमएफ या बैटरी सोर्स या वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है जिसकी बेस पे वो रिएक्शन परफॉर्म्ड होता है। सो बेसिकली वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। इस तरह के रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ भी होती है और एनर्जी हम प्रोवाइड भी करते हैं। जो फर्स्ट वाले रिएक्शन मैंने आपको बताया था जो स्पॉन्टेनियस हो रहा था उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, और सेकेंड वाला जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। इसमें हम इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। एंड सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आप ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं कि आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर भी होती है और रिलीज़ भी होती है। और ऐसे रिएक्शंस को आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आपके सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चाहे वो एक्वस फॉर्म में करें या मोल्टन फॉर्म में करें। एक्वस फॉर्म मींस कि आप उस सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करके यूज़ कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो पानी में भी डिज़ोल्व होने के बाद या फिर मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उन सब्सटेंसेस को आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
सो आपके पास नेचर के अंदर बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जो आयनिक होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस मीन जिसके अंदर कैटाइंस और एनाइन मौजूद होते हैं, जिनको आप हाइड्रोलाइसिस के बाद, हाइड्रोलाइसिस मीन्स कि आप उनको वाटर में ऐड करके उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वाटर के प्रेजेंस में उनकी ब्रेक डाउन होती है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में आ जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, KCl आपके पास हैं, HI हैं, NaOH है, एक्सेट्रा। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है, सुक्रोज है, ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, write construction and working of general electrolytic cell and also tell events of electrolytic cell. So basically first of all you must know about electrolytic cell कौन सा होता है। अभी मैंने आपको ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था, अब उसमें से ही जो फर्स्ट टाइप थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो हम स्टडी करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और रिजल्टेंटली आपके पास केमिकल एनर्जी आ रही है, ऐसे वाले सेल्स को आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और सिंपल ये है इसका फंक्शन, इसकी वर्किंग ये है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स कि ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कंपाउंड की सब्सटेंसेस की या जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ किए उसके ब्रेक डाउन करेगा। ओके जी, कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। आपके पास कंस्ट्रक्शन हमारे पास इसमें सिंपल ये है कि आपके पास 3 इसमें चीज़ें होती हैं। एक वेजल होती है या बिगर आप समझ लें, कुछ भी समझ लें, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब जर्नल क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम MX सोल्यूशन ले लेते हैं। MX सोल्यूशन कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। आप माइंड में बेशक फ़िलहाल इसको NaCl रख लें। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसको हम कह लेते हैं ये MX है, ठीक है। सो बीकर के अंदर आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, बीकर के अंदर आपके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड, 2 इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हेयर कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोड आपके पास सोल्यूशन के अंदर डिप्ट होती हैं, प्लेट्स होती हैं, और एक होता है आपके पास हमेशा जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, एक आपका होगा कैथोड दैट मस्ट कंटेन नेगेटिव चार्ज, और एक होगा एनोड दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। आपने ऐसे याद रखना है, आपने पढ़ा था कि कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बट इन दिस केस आपने चार्जेस को ऑपोजिट कर देना है। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बट कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और एनोड के पास जो हमारे एनाइंस होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है बट एनोड के पास आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक बैटरी है। अब बैटरी हम यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हम बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये माइंड में रखिएगा आप। अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, सिंपली आपका सिंपल यहाँ पे रिएक्शन जो है वो होना है। बेसिकली आपने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे विजिबल है, ये आपका है एनोड एंड दिस इज़ कैथोड। अभी मैंने आपको बताया एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपका एक सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम कहते हैं MX सोल्यूशन, जर्नली अभी हम ले रहे हैं। सिंपली अब इसका क्या होगा, इसकी बैटरी की जब आप इसको बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये सोल्यूशन जो है वो टूटेगा। जब ये टूटेगा तो आपका M पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा और X नेगेटिव अलग हो जाएगा। जस्ट इन केस जैसे आपके पास होता है NaCl की जब ब्रेक डाउन होती है तो सोडियम आयन सेपरेट हो जाते हैं और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह आपने ये माइंड में रखना है कि MX सोल्यूशन जब आपका सेपरेट हुआ तो M पॉजिटिव सेपरेट हो गए और X नेगेटिव आयन सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, आपके सोल्यूशन के अंदर 2 तरह के आयन है, M पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या कि M पॉजिटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जाएंगे। M पॉजिटिव जो है वो कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं।
और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो सोल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे। ये जो नेगेटिव एक्स चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे। जब ये एनोड के पास जाएंगे, इनके पास क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। एनोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर सर्किट से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ जाएगा टूवर्ड्स कैथोड। वो जो इलेक्ट्रॉन एक्स ने लूज़ किया है एनोड के पास, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर सर्किट से जाएगा और वो चला जाएगा यहाँ कैथोड के पास आ जाएगा। कैथोड पे ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव साइंस जो है वो मौजूद हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपली आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एम पॉजिटिव साइन, एम पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर सर्किट से फ्लो करता हुआ आ रहा है, एम पॉजिटिव उसको गेन करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन। सो आपने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। आपने सोल्यूशन में देखा कि एक्स वालों ने क्या किया, जो एक्स इलेक्ट्रॉन थे, जो नेगेटिव चार्जेस थे, उन्होंने आके एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में फ्लो हुआ है और वो मूव किया है टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे ऑलरेडी एम पॉजिटिव आइंस मौजूद थे जिन्होंने वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुई है। जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपकी होगी किस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे हमने इवेंट्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। सो आपके पास है हमारे इवेंट्स में है अ सोल्यूशन कंटेन, आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव आयन भी है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, मींस कि वो नेगेटिव कैथोड के पास जाएंगे। और एनाइंस के ऊपर क्योंकि नेगेटिव साइन है और वो कहाँ मूव करेंगे, एनोड के पास जाएंगे। एनोड पे जाके क्या होगा, ये आइंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो मींस कि ऑक्सीडेशन हो गई है, और ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे जाके वो क्या करेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव आयन मौजूद होंगे जो कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। सो ये आपने याद रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये देख रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे एक्स नेगेटिव, मींस जो नेगेटिव हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और कैथोड पे जो पॉजिटिव आइंस मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बना देंगे। सो दिस वॉज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये समझना है। बेसिक अभी हमने जर्नल इलेक्ट्रोलिटिक सेल किया हुआ है। आगे कमिंग टॉपिक्स के अंदर आपको हर एक एग्जांपल के साथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी, और इंशाल्लाह आपको ये प्रोसेस साथ साथ डिटेल्स से अच्छे से समझ आता रहेगा। सो आपको होपफुली ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरा लेक्चर नेक्स्ट कंटिन्यू देखने के लिए आपने लेक्चर 2 ज़रूर सुनना है। उसमें आपको पूरा चैप्टर जो है वो मैं सीक्वेंस वाइज आपको करवाऊँगी नोट्स के साथ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस के साथ आपको डिस्कस करूँगी। और इसके बाद आपने मेरी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर आपने गौर से सुनना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।